ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा सिंडिकेट का बड़ा खुलासा, करोड़ों के हवाला नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और हवाला नेटवर्क से जुड़े बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में साइबर थाना, कोतवाली और घरघोड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए से अधिक नकदी, नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन और वित्तीय लेन देन से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आईपीएल सट्टे से कमाए गए करोड़ों रुपए को हवाला नेटवर्क के जरिए ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में बदला जा रहा था। कार्रवाई के दौरान करण चौधरी, पुष्कर अग्रवाल और सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी संगठित आर्थिक अपराध और सट्टा नेटवर्क से जुड़े हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम सहित संगठित अपराध की धाराओं में कार्रवाई की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट कहा कि रायगढ़ जिले में सट्टा, हवाला, ब्लैक मनी और आर्थिक अपराध से जुड़े किसी भी नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा। रायगढ़ से संवाददाता अनिल तिवारी की रिपोर्ट। उसके तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जुए सट्टे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में विगत दिनों घरघोड़ा थाने में 4 आरोपियों को और कोतवाली में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और उनकी गिरफ्तारी के दौरान ही उनके पूछताछ में बात सामने आई थी कि यहाँ का एक प्रमुख खाईवाल करण चौधरी उर्फ करण अग्रवाल और जसमीत बग्गा उर्फ गुड्डा सरदार, इन लोगों का नाम भी एफआईआर में खोला गया। और विवेचना के दौरान में जब विवेचना की जा रही थी तो इनके वित्तीय लेन देन और डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर मामले की आगे विवेचना में ये बात तय हुई कि करण अग्रवाल ही संपूर्ण गिरोह को संचालित करता है और इसलिए इस मामले में संगठित अपराध की धारा भी जोड़ी गई है। और अंततः करण अग्रवाल चक्रधर नगर से कल इसे हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। पूछताछ में इसके विवेचना के दौरान जो मेमोरेंडम कथन दिया, उस कथन के आधार पर कल रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 1 करोड़ 2 लाख रुपया नगद बरामद किया गया, जहां पर नोट गिनने की मशीन और 4 मोबाइल भी। 2 व्यक्ति पिता पुत्र पुष्कर और सुनील अग्रवाल को भी हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया। और उससे यह तय हुआ कि करण अग्रवाल के अलावा अन्य भी जो यहाँ आसपास के खाईवाली करने वाले क्रिकेट सट्टा के सटोरिये हैं, उनके पैसों का अवैध तरीके से हवाला जैसे चैनल का उपयोग करते हुए पैसा का लेन देन किया जाता था। और ये जो संगठित गिरोह है, कई बार किसी मेडिकल स्टोर या किसी पेट्रोल पंप के माध्यम से वित्तीय का लेन देन करता था। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है। विवेचना जारी है। इन आरोपियों को छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4(7) के तहत मामला पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। क्या करण अग्रवाल के पहले भी पुराना अपराध भी है? करण अग्रवाल का पुराना कई मामले जुआ सट्टा का पूर्व में भी रायगढ़ पुलिस के द्वारा इसके खिलाफ कायम किया गया था और आत्महत्या के दुष्प्रण के मामले में भी ये जेल में रहा है। तो इसका एक पुराना रिकॉर्ड है और अभी इस बार भी इस गिरफ्तारी की गई है। इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत है, उसी के आधार पर करण अग्रवाल ने तो वीडियो जारी किया था, उसमें ये बोला था कि आपसे उसकी फोन पे बात हुई। हाँ, बात किया था। क्या फोन में उससे उसने फोन पर मुझे अपनी बेगुनाही की बात कर रहा था कि सर मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैंने उससे तब भी कहा था कि अगर तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। और पुलिस ने अगर कोई कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से पुलिस के पास सबूत होंगे, क्योंकि मामले को न्यायालय में लेके जाना है। सर 5 साल अपने आपको बता रहा था, तो अभी इसके इन्वॉल्वमेंट के किस प्रकार के इनपुट मिले? देखिए, आरोपी क्या बोलता है ये हमारे जांच का विषय नहीं है। हम तो तथ्यों के आधार पर पुलिस के पास इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है कि ये क्रिकेट खेलता भी था, खिलवाता भी था, और चूंकि ये बहुत शातिराना अंदाज में काम करता था, इसीलिए इसको लगता था कि पुलिस उन सब चीजों को नहीं ला पाएगी सामने। लेकिन हमारी विवेचना में साइबर की टीम और हमारे थानों की टीम ने बहुत ही अच्छा विवेचना किया सीएसपी मयंक मिश्रा के नेतृत्व में, और उन्होंने इन सारी चीजों को सामने लेके आया। हम निश्चित रूप से न्यायालय के सामने सारे सबूत रखेंगे। निश्चित रूप से इनकम टैक्स को भी खबर किया जाएगा। सर, रायगढ़ पुलिस का शुरू से मैसेज रहा है, या तो रायगढ़ पुलिस या क्या इसमें अपराधियों के मन पर दहशत बैठ रही है? देखिए, ये तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कहा था कि जुआ, सट्टा, शराब, अवैध नशीली गोलियां, कबाड़, इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधियां हैं, इसके लिए रायगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और मैंने आप लोग से तब भी आग्रह किया था कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, जनता को, और हमारे अपने चैनल के अलावा कहीं से भी हमें सूचना मिलेगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से जो इसमें हमारे गजेटेड ऑफिसर काम किए हैं उनको हम प्रशंसा पत्र भी देंगे, और जो अधिकारी इसमें काम किए उनको नगद इनाम भी देंगे।
सट्टा के पुराने मामले भी इसके खिलाफ हैं। एक 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का भी मामला है, इसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कई की गई है। तो ये पुराना इसके खिलाफ कई मामला रायगढ़ पुलिस के सर, द्वारा इसमें पंजीबद्ध। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इसमें शामिल हैं और पिछले कई दिनों से एक अलग वर्ग इसमें काम कर रहा है, उनको भी कंटिन्यू गिरफ्तार भी किया गया है। जी देखिए, क्रिकेट सट्टा हमारे लिए, चूंकि क्रिकेट सट्टा खेलना अवैध है, गैर कानूनी है, तो हमारे लिए जो व्यक्ति चाहे खेल रहा है चाहे खिलवा रहा है वो आरोपी है। आरोपी की तरह उसको हम यहाँ पे गिरफ्तार करते हैं, माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे और कर रहे हैं। इसमें न्यायालय अपना निर्णय देगा। कल सर करण अग्रवाल पैसा देखा। न्यायालय के सामने सरेंडर कर रहे हैं। 2,000 रुपए को 5,000 की जानकारी वो दे। ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमने इसे कल चक्रधर नगर से ही गिरफ्तार किया है। अब ये कहाँ करने वाला था मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। नहीं, उनके घर के अंदर ही रात को जो पुलिस ने किया, घर के अंदर ही मिला। सर, करण अग्रवाल का रिमांड लेंगी पुलिस? कितने दिन की रिमांड लेगी? और हाँ, विवेचना में अभी हमारे विवेचक इसमें कोशिश करेंगे कि एक बार इनका रिमांड लिया।